हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय 2023-24 के बारे में। नए सत्र में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कितनी फीस लगती है केंद्रीय विद्यालय में, किस क्लास में लगती है कितनी फीस, केंद्रीय विद्यालय में सभी क्लास में लगने वाली फीस के बारे में पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। केंद्रीय विद्यालय में फीस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से कि पहला भाग है BBN अर्थात विद्यालय विकास निधि। इसके बाद दूसरा भाग है कंप्यूटर फीस। इसके बाद तीसरा भाग है ट्यूशन फीस। तो तीनों भागों को मिला करके पूरी फीस तैयार की जाती है केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन फीस जो लगती है वह 25 रुपए होती है। केंद्रीय विद्यालय में प्रथम बार जब एडमिशन होता है तो उसकी जो फीस होती है वह 25 रुपए लगती है, तथा केंद्रीय विद्यालय में जो फीस लगती है वह 3 महीने की एक साथ फीस लगती है, जिसे कि क्वार्टरली फीस कहते हैं। तथा केंद्रीय विद्यालय में फीस जमा करने के लिए या तो बैंक में जा कर के फीस का चालान बनवा करके फीस जमा की जा सकती है, या फिर अपने मोबाइल से UPI के थ्रू भी फीस जमा कर सकते हैं। तो फीस जमा करने के लिए भी केंद्रीय विद्यालय में 2 ऑप्शन हैं, या तो आप UPI से फीस जमा कर सकते हैं या फिर बैंक जाकर भी फीस जमा कर सकते हैं। जिन केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू हो चुकी है उन केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकंड और बाल वाटिका थर्ड के बच्चों की जो फीस लगती है वह पहले क्वार्टर में 1500 रुपए प्लस 25 रुपए एडमिशन फीस, अर्थात जो पहले क्वार्टर में फीस लगती है वह 1525 रुपए लगती है, जिसमें से कि 25 रुपए एडमिशन फीस भी उसमें इंक्लूड होती है। इसके बाद अगले 3 क्वार्टर के लिए 1500 रुपए फीस लगती है, जो कि BBN यानी कि विद्यालय विकास निधि के रूप में ली जाती है। इसके बाद कंप्यूटर तथा ट्यूशन फीस बाल वाटिका के बच्चों की नहीं लगती है। इसके बाद बात करते हैं क्लास 1 और क्लास 2 में लड़के और लड़कियों के फीस के बारे में। तो क्लास 1 और क्लास 2 में पहले क्वार्टर में जो फीस लगती है वह 1500 रुपए प्लस 25 रुपए जो कि एडमिशन फीस होती है। 1500 रुपए विद्यालय विकास निधि फीस तथा 25 रुपए एडमिशन फीस होती है। तो क्लास 1 और क्लास 2 में लड़के और लड़कियों की जो फीस पहले क्वार्टर में 1525 रुपए लगती है, इसके बाद अगले क्वार्टर से 1500 रुपए फीस लगती है। इसके बाद बात करते हैं क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक। तो क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक जो फीस लगती है लड़के तथा लड़कियों की वह फीस होती है 100 रुपए कंप्यूटर फीस पर मंथ के हिसाब से तथा 500 रुपए विद्यालय विकास निधि के हिसाब से, अर्थात 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से, जो कि क्वार्टरली हो जाती है 1800 रुपए। तो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक लड़के तथा लड़कियों की जो फीस लगती है वह 1800 रुपया पर क्वार्टर के हिसाब से लगती है। इसके बाद बात करते हैं क्लास 9 से लेकर क्लास 10 के बारे में, वो भी लड़कों के बारे में। तो क्लास 9th और 10th में लड़कों की जो फीस लगती है वह 200 रुपए ट्यूशन फीस तथा 100 रुपए कंप्यूटर फीस और 500 रुपए विद्यालय विकास निधि, अर्थात ये फीस हो जाती है 800 रुपए पर मंथ, जो कि एक क्वार्टर में हो जाती है 2400 रुपए। अर्थात जो लड़के हैं कक्षा 9 और कक्षा 10 में उनकी जो क्वार्टरली फीस लगती है वह 2400 रुपए लगती है। इसके बाद वहीं कक्षा 9 और 10 में लड़कियों की फीस के बारे में बात करते हैं। तो लड़कियों की फीस, चूंकि लड़कियों की ट्यूशन फीस नहीं लगती है, तो लड़कियों के लिए
कंप्यूटर फीस 100 रुपये पर मंथ तथा विद्यालय विकास निधि 500 रुपये पर मंथ, जो कि एक महीने की फीस हो जाती है 600 रुपये, जो कि क्वार्टरली फीस हो जाती है 1800 रुपये। अर्थात लड़कियों के लिए क्वार्टरली 1800 रुपये फीस लगती है, क्योंकि लड़कियों के लिए ट्यूशन फीस नहीं लगती है। इसके बाद बात करते हैं क्लास 11th और 12th में लड़कों के बारे में। जो लड़के कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज से होते हैं तो उन लड़कों के लिए विद्यालय विकास निधि के लिए 500 रुपये पर मंथ। इसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए 150 रुपये पर मंथ तथा ट्यूशन फीस 300 रुपये पर मंथ लगती है, जो कि हो जाती है 1500 रुपये विद्यालय विकास निधि पर क्वार्टर तथा 900 रुपये ट्यूशन फीस। उसके बाद 450 रुपये कंप्यूटर साइंस की फीस लगती है। तो इनकी जो फीस हो जाती है वह 2850 रुपये पर क्वार्टर हो जाती है। अगर वह लड़के कंप्यूटर साइंस नहीं लेते हैं तो उनका 450 रुपये लेस हो जाता है, तो उनकी फीस लगती है 2400 रुपये पर क्वार्टर। इसके बाद क्लास 11th और 12th में लड़कियों के बारे में कॉमर्स तथा ह्यूमैनिटीज से, तो उनके लिए BBN यानी कि विद्यालय विकास निधि 500 रुपये पर मंथ, जो कि पर क्वार्टर 1500 रुपये हो जाती है तथा कंप्यूटर साइंस की जो फीस है वह 150 रुपये पर मंथ, जो कि 450 रुपये पर क्वार्टर हो जाती है। तो जो लड़कियां कॉमर्स तथा ह्यूमैनिटीज से होती हैं उनकी जो फीस लगती है वह 1950 रुपये पर क्वार्टर होती है। इसके बाद क्लास 11th और 12th साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की जो फीस लगती है वह ट्यूशन फीस 400 रुपये पर मंथ तथा कंप्यूटर फीस 100 रुपये पर मंथ और विद्यालय विकास निधि 500 रुपये पर मंथ लगती है, जो कि 1000 रुपये पर मंथ होती है, जो क्वार्टरली 3000 रुपये पर क्वार्टर होती है। वहीं क्लास 11th और 12th में लड़कियों की जो फीस लगती है वह ट्यूशन फीस नहीं लगती है तथा कंप्यूटर फीस 100 रुपये पर मंथ। इसके बाद विद्यालय विकास निधि लगती है वह 500 रुपये पर मंथ, जो कि हो जाती है 600 रुपये पर मंथ, जो कि क्वार्टरली 1800 रुपये पर क्वार्टर हो जाती है। इसके साथ साथ अलग अलग कोटे के लिए अलग अलग फीसों का मानक होता है। जैसे कि SGC कोटा से अगर आपकी बच्ची का एडमिशन होता है, यानी कि SGC कोटा सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा से अगर आपकी बच्ची का एडमिशन होता है तो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक तो आपकी बच्ची की वही फीस लगेगी जो नॉर्मल लगती है। इसके बाद क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक SGC की फीस नहीं लगती है, अर्थात इस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक SGC कोटा की कोई फीस नहीं लगती है। इसके बाद DA कोटा वाले जो होते हैं उनकी भी वे RTE में कंसीडर किए जाते हैं और उनकी भी कोई फीस नहीं लगती है। इसके बाद बात करते हैं RTE कोटा के बारे में। तो RTE कोटा में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक कोई फीस नहीं लगती है तथा क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक उनकी फीस लगती है। इसके बाद बात करते हैं SC और ST कोटा के बारे में। तो SC और ST कोटा में ट्यूशन फीस नहीं लगती है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपके जो बच्चे हैं उनकी कोई फीस नहीं लगती है ST और SC कोटा में। इसके बाद KBS एम्प्लॉय हैं तो KBS एम्प्लॉय के बच्चों की भी ट्यूशन फीस नहीं लगती है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 में। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में जो तैनात होते हैं लोग और वह किसी भी युद्ध के समय पर शहीद हो जाते हैं या फिर फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों, ऐसे माता पिता के बच्चों की किसी भी प्रकार की कोई फीस केंद्रीय विद्यालय में नहीं लगती है। अर्थात ऐसे माता पिता के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय में
निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। तो हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका से लेकर क्लास 12 तक अलग अलग स्ट्रीम में कितनी कितनी फीस लगती है, तो इस बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तथा केंद्रीय विद्यालय से संबंधित और लेटेस्ट जानकारियाँ आप लोग चाहते हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।